बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ग़ुलाम मुरसलीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ये आज का जो हमारा वीडियो पैगाम या वीलॉग है वो मुकम्मल तौर पर कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत मुबारका के हवाले से है। क्या हम लोग अपनी ख्वाहिश के मुताबिक किसी हलाल चीज़ को हराम और हराम को हलाल कह सकते हैं? जैसा कि हम कोई भी बाज़-औक़ात गुफ्तगू करते दौरान या बाज़-औक़ात किसी भी काम को करने से पहले उस पर कभी भी हमारे दरमियान में तो ऐसा हुआ ही नहीं कि हम अहले इल्म से वो गुफ्तगू का मफ़हूम और मानी समझ लें कि ये अल्फाज हमने अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हुए इन कामों को हम हलाल कहते रहे या इन कामों को हम हराम कहते रहे। तो क्या शरीयत की नज़र में भी ये हलाल और हराम हैं, या हमने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई काम करना शुरू किया हो और हम उसके लिए शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक अहले इल्म से रहनुमाई लें, ये हम नहीं करते। तो क्या आज हमने ये सीखना है और अल्लाह के इस हुक्म को हमने जानना है कि क्या कोई भी बंदा, कोई भी शख्स किसी हलाल चीज़ को हराम और हराम चीज़ को हलाल कह सकता है? तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतुल नहल है और उसकी आयत नंबर है 116। अल्लाह तबारक व तआला इसमें इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अलसिनातुकुमुल काज़िबा, और ना कहो इसे जो तुम्हारी ज़ुबानें झूठ बयान करती हैं, हाज़ा हलालुम व हाज़ा हरामुन, कि ये हलाल है और ये हराम है, हरामुल लितफ़्तरू अलल्लाहिल काज़िब, कि अल्लाह पर झूठ बांधो, इन्नल्लज़ीना यफ़्तरूना अलल्लाहिल काज़िबा ला युफ़्लिहून, बेशक जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं उनका भला ना होगा और थोड़ा बरतना है। अब बात जब इस आयत पर गौर करते हैं तो हमें बात ये समझ आती है कि हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक किसी भी हलाल को हराम या हराम को हलाल नहीं कह सकते। तो मेरे दोस्तों, हम मॉडर्न ईरा के अंदर रहते हैं और एक हमारे अंदर, अल्लाह हमें मुआफ़ करे, एक इंतहाई बुरी चीज़ ये आ चुकी कि मौलवियों के पास आप क्या लेने जाते हैं। मौलवियों के पास आपको फ़िरका वारियत के अलावा कुछ नहीं मिलता। मौलवियों के पास यूँ है, मौलवियों के पास वो है। तो जो भी मुसलमान भाई जिस भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, मेरी गुजारिश ये है कि आपने अपनी ज़िंदगियों में जब भी कोई काम करना हो, जब भी कोई अपने बिज़नेस के हवाले से कोई आपने प्लान किया हो, उसे आपने उसके ऊपर कोई अमल दरामद करना हो, अपने घर के अंदर कोई भी रस्म करनी हो, तो उसे कम से कम अपने मकतबा फ़िक्र के अहले इल्म अच्छे मुफ्ती साहिब से ज़रूर डिस्कस कर लीजिए। ये ना हो कि जिस चीज़ को आप हराम कह के छोड़ के आराम से बैठे हुए हों अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, वो हलाल हो, और जिस चीज़ को हलाल समझ के आप अख्तियार किए हों वो हराम हो। अब अल्लाह तबारक व तआला ने तो वाज़िह तौर पर इसमें इरशाद फरमा दिया सूरतुल नहल की आयत के अंदर कि ये अल्लाह पर झूठ है, अल्लाह पर झूठ बांधना है अगर किसी भी हलाल को हराम कर देंगे और हराम को हलाल कर देंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू है। जैसे कि हम अक्सर दोस्त अहबाब बैठे हों, गेट टुगेदर हो, क्योंकि पाकिस्तानी कौम के पास बहुत ज़्यादा टाइम है। वो चाहे कि एक प्याली के ऊपर 2 घंटे ज़ाया करने के लिए उनके पास मतलब बहुत ज़्यादा, वो चूँकि अपना कह लें कि हमारी पाकिस्तान की मेजॉरिटी कौम जो है वो वेली किस्म की कौम है। वो पाकिस्तान के अंदर तो हाथ लगाना जो है वो किसी काम को अपनी तौहीन समझते हैं, और बाहर के मुल्कों में जाकर अंग्रेज़ों के जनाब और ईसाइयों के और यहूदियों के कुत्ते नुहाने को जनाब वो बड़ा अज़मत वाला समझते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस लानत से बचाए। और पाकिस्तान की मुआशियत को वो सिर्फ यही समझते हैं कि बाहर जाएंगे, पैसा कमाएंगे, पाकिस्तान में भेजेंगे, यहाँ प्लॉट खरीदेंगे और फिर बुढ़ापे में टांग पे टांग रख के बुलक के पाकिस्तान की बुराइयां करते हुए हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये एक शिकवा और गिला मेरा हमेशा इस कौम से ये रहेगा कि हमने पढ़ना नहीं, हमने इल्म नहीं सीखना, हमने अहले इल्म की मजलिसों को अख्तियार नहीं करना, हमने कोई हुनर नहीं सीखना, हमने इस मुल्क की तरक्की के लिए कोई काम नहीं करना। हमने वेले बैठ के, वेले बिल्कुल नखट्टे हो के, वेले बैठ के जनाब हमने टांग पे टांग रख के अपनी गुफ्तगू करनी है। तो हमारी गुफ्तगू भी क्या होती है, ये जनाब नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं सही समझता, मैं इस चीज़ को जनाब बिल्कुल जायज़ नहीं समझता, मैं इस चीज़ को जनाब बिल्कुल भी मुनासिब, ये मौलवियों की बातें हैं।
تو ہم ایسی بعض اوقات فحش گفتگو کر دیتے ہیں اس حوالے سے، شریعت کے حوالے سے معاذ اللہ یہ فحش لفظ جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے، لیکن میں نے اس لیے بولا کہ یہ ہماری خواہشات کے مطابق نکلتا ہے کہ ہم کئی دفعہ نعوذ باللہ السیٹ ریلیشن کو، ناجائز تعلقات کو، لڑکی لڑکے کا کوئی دوستی یاری بیلی بن گئی ہے نعوذ باللہ، ہم اس کو حرام نہیں حلال کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی گفتگو کے دوران، اس گفتگو کو جائز کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بے شمار متعدد معاملات ہیں جس کو ہم حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کا حکم ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سن کے، خود پڑھ کے، ترجمے کو سمجھ کے، تفسیر کو سمجھ کے کہ کیا ہم سے کہیں یہ گناہ تو نہیں ہو رہا کہ ہم کئی کاموں کو اپنی گفتگو کے اندر، اپنی رسموں کے اندر، اپنی عبادات کے اندر، اپنے معاملات کے اندر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہے ہوں۔ تو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پش کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔